जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बीजेपी की कार्यशाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष यहां पर संगठनात्मक मंत्र भी देंगे और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री प्रकाश भी इस दौरान शामिल होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर व प्रमुख नेता संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, 44 जिला अध्यक्ष, 44 जिला प्रभारी और अग्रिम मोर्चा के अध्यक्ष शामिल हैं। वहीं बीजेपी के करीब 180 नेता कार्यशाला में शामिल है। संगठनात्मक विषय में 5 सत्र में ये कार्यशाला होगी। और चलिए सीधा रुख करते हैं, एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान मौजूद हैं मौके पर, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली बीजेपी की ये कार्यशाला, विस्तार से समझना चाहेंगे किस तरह से ये उपयोगी रहेगी कार्यशाला बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि तमाम अहम चेहरे मौजूद रहेंगे। 5 सत्र की बात भी कही जा रही है, लेकिन विस्तार से जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, मेरे साथ रामलाल शर्मा जो प्रवक्ता हैं वो जुड़े हैं। रामलाल शर्मा से मैं बातचीत करता हूं। रामलाल जी, आज बीएल संतोष आ रहे हैं और आप पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, इस नाते मुझे सवाल पूछना है, एसआईआर पर कुछ क्लास व्लास लग सकती है? देखिए, एसआईआर एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर पहले से ही कई बार वर्चुअल बैठकें भी हो चुकी और प्रत्यक्ष रूप से बैठकें भी हो चुकी। तमाम कार्यकर्ताओं को एक टास्क दिया गया है, कोई भी हकदार व्यक्ति है उसका नाम मतदाता सूची से वंचित नहीं हो और गलत नाम जो जुड़ा हुआ है वो नाम हटना चाहिए। और इस कार्य के लिए कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत और परिश्रम की है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक विजन है कि एक पवित्र और साफ सुथरी मतदाता सूची बननी चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन चर्चाओं में ये भी है कि आपके जो नए पदाधिकारी बने उनको स्वागत सत्कारों से फुर्सत ही नहीं है और एसआईआर पर बहुत काम होना है, जिस पर लेकर आपके राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों ने क्लास भी लगाई है। देखिए, ऐसा कोई विषय मेरे संज्ञान के अंदर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से निर्वहन करने का काम कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ जो पार्टी ने अपेक्षा रखी है उस अपेक्षा के ऊपर तमाम कार्यकर्ता खरे उतर रहे हैं। अगर उसमें कोई कमी खामी है तो उसको भी हम दुरुस्त करने का काम करेंगे, लेकिन एक पवित्र मतदाता सूची बने जिसके अंदर तमाम हकदार व्यक्तियों के नाम उस मतदाता सूची के अंदर रहे और गलत नाम जो कांग्रेस के शासनकाल के अंदर फर्जी नाम जो जुड़े हुए थे उन नामों को उस मतदाता सूची में से हटाना प्राथमिकता रहेगी। इससे पहले कार्य समिति होती थी, मंत्री आते थे, इस बार मंत्री नहीं आए हैं सरकार। देखिए, कार्य समिति और कार्यशाला के अंदर अंतर है। अब की बार कार्य समिति की बजाय कार्यशाला हो रही है। कार्यशाला के अंदर अलग अलग सत्र है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष जी भी एक सत्र लेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं को पार्टी का रोड मैप क्या है और किस दिशा के अंदर हमें चलना है, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी पार्टी को कैसे मजबूत बनाना है, इस विजन को लेकर काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बीएल संतोष की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी और इस बैठक का मुख्य जो मकसद है वो यही है कि संगठनात्मक जो कार्यक्रम है उनमें गति कैसे लाई जाए। उन संगठनात्मक कार्यक्रमों को गति देने के उद्देश्य से ये बैठक शुरू होनी है और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बैठक की ये है कि यहाँ पर जो सत्र होंगे, अलग अलग सत्र, उनमें बीएल संतोष का सत्र ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य जो प्रमुख वक्ता हैं उनको सुनते रहने का काम नियमित तौर पर होता है। दूसरे नंबर पर यदि सबसे महत्वपूर्ण सत्र होगा वो होगा भजनलाल शर्मा का, जो कि 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को सभी पदाधिकारियों के सामने रखेंगे। एसआईआर जो है उसकी राजस्थान में स्थिति को लेकर यहां पर चर्चा होगी, उसमें और क्या कुछ काम किया जाना है इसे लेकर चर्चा होगी। ऐसे विषय जो हैं वो इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जो है वहां पर खड़े हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे, जिनका लगभग 20 मिनट बाद यहां पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम बताया जा रहा है। उसके अलावा बीएल संतोष यहां पर मौजूद रहेंगे। कुलदीप जी मेरे साथ मौजूद है, कुलदीप धनखड़, जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं और विधायक भी हैं और प्रदेश में महामंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में कुछ सवाल है कुलदीप जी, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि एसआईआर पर और काम किए जाने की बहुत जरूरत है अभी। देखिए, एसआईआर को लेकर तो राजस्थान में सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काफ़ी एक्टिव होकर काम कर रहे हैं और एसआईआर को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। वैसे तो आम आदमी का जुड़ाव इसमें होना है, मतदाता को सक्रिय चौंको रहना चाहिए और एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यकर्ता बूथ से लेकर और प्रदेश तक बिल्कुल सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं और एसआईआर को हम स्वयं भी गंभीरता से देख रहे हैं। देखिए, कईयों को नया मौका मिला है, बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है पदाधिकारियों को। हालांकि स्वागत सत्कार लगातार उनके चल रहे हैं, होने भी चाहिए, लेकिन एसआईआर भी बड़ा विषय है। उस पर या अन्य विषयों पर आपके जैसे वरिष्ठ नेता उन्हें बताएंगे कि और मेहनत करो, क्योंकि बड़ा विषय है एसआईआर।
भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी बहुत सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं और साथ में ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। नए लोग हैं, अनुभवी लोग भी हैं। और एसआईआर को लेकर मैंने कहा ना, सब कार्यकर्ता विधायक से लेकर बूथ का जो हमारा अध्यक्ष है वो भी काफ़ी सक्रिय है। और मेरा मानना है कि एक हफ्ते में एसआईआर काम में और गति आएगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली से क्लास भी लगी है यहाँ के। देखिए, ये संगठन का नियमित काम है। आज की प्रदेश की कार्यशाला संगठनात्मक विषय पर ही होनी है और रूटीन का काम होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2 साल के कार्यकाल का जिक्र यहाँ पर होगा और उसे आप लोग नीचे तक लेकर जाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का लेकर जाते हैं। क्या बड़ी उपलब्धियां हैं? और प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन बाद आने वाले भी हैं, मलमास के बाद उनका लगभग तय हो गया है। तो जनता में क्या संदेश देना चाहेंगे फर्स्ट इंडिया के माध्यम से, भजनलाल सरकार, मोदी सरकार? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी एक अनोखे मुख्यमंत्री हैं, जो जमीनी व्यक्ति हैं, जो गांव से उठकर आए हैं। अगर 2 साल की मैं बात करूं, 2 साल में जितना डेवलपमेंट राजस्थान में हुआ है, इतिहास इसका एक गवाह बनने हो जा रहा है। और चाहे बिजली क्षेत्र में बात करूं, बिजली के क्षेत्र में कितना बड़ा काम हुआ आप सब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एमओयू राजस्थान सरकार ने बिजली उत्पादन को लेकर किया है। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान में कितना बड़ा काम हुआ है। और मैं निचले स्तर पे अगर पायदान में बात करता हूँ डेवलपमेंट को लेकर, सड़कों से लेकर चिकित्सा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में जितना काम राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी के माध्यम से हुआ है और हमने उसकी बुकलेट बाकायदा बनवाई है। सभी हमारा अभी जो कार्यक्रम चला था, 7 दिन का कार्यक्रम चला था, उसको लेकर हम गाँव में निकले हैं। बाकायदा चौपाल पर जाकर हमने जो भजनलाल शर्मा सरकार की योजनाएँ हैं और क्या क्या काम हमने किया, बाकायदा उसका पूरा ब्यौरा जनता के सामने हमने रखा है। और इतना मैं कह सकता हूं कि भजनलाल शर्मा जी विजन के साथ काम करते हैं। उनका एक मोटर राजस्थान विकसित कैसे बन सकता है, देखा नहीं आरसीपी को लेकर कितना बड़ा काम राजस्थान में किया है, जो कांग्रेस के लोग भाषण ठोकते रहा करते थे हमेशा। एक भजनलाल जी विधायकों के साथ संवाद कर रहे हैं, आज भी विधायकों के साथ संवाद होगा। विधायकों की जो बातें हैं वो सुनते हैं इत्मीनान से। तो क्या इस बजट में उम्मीद है विधायकों की कुछ चीजें पिछली बार रह गई थी वो इस बार जुड़ जाएंगी? उम्मीद तो भजनलाल शर्मा जी से इतनी बड़ी है हमारे को कि लगातार 2 साल से देखो मैं नया विधायक बनकर आया, लेकिन ऐसे पहले मुख्यमंत्री जो विधायक से रात को अगर 2 बजे मिलना हो, अगर आवश्यक कार्य है तब भी मिलते हैं और नियमित रूप से संवाद करते रहते हैं। कोई बीच में ग्रीवेंसेस का कोई काम बचता नहीं है। और साथ साथ विकास तो इतना हमें दिया है लगा 2 सालों में, जिसका मैं बयान आज इतना नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाएगा। लेकिन लगातार हम जो मांगते हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो विधायक मांगता है वो मुख्यमंत्री देते हैं। ये बड़ी बात है हमारे लिए। तो कुलदीप धनखड़ को विश्वास है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बार भी काफी कुछ देंगे और अब तक जो मांगा है वो भी दिया है। इस प्रदेश कार्य समिति का शाम तक चलने का कार्यक्रम है, किस तरीके से सत्र होंगे, कौन कौन से सत्र होने वाले? अभी उद्घाटन सत्र होगा, समापन सत्र होगा, लंच होगा और अभी अंदर जा रहे हैं कि मैं भी गांव से लौटा हूं, तब जानकारी करें कैसे कैसे सत्र चलने वाले हैं, बाकी शाम तक चलने वाले। अरुण जी भाई साहब, अरुण जी भाई साहब इधर आ जाओ, एक साथ बहुत आ जाओ। तो लगातार सहयोगी ऐश्वर्य बातचीत भी थोड़ा नीचे कर लो, मेरे कद को ध्यान रखें। नीचे नीचे, अरे भाई साहब तो नीचे करो। भाई साहब को दिख रहा है यार, मैं कल बहुत बड़ा भाई साहब आओ करके भाई साहब इधर भी बूम नीचे कर लो थोड़ा सा। हां ठीक भाई साहब, क्या बोलना है? भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते पहचान रखती है। संगठन का कैडर और उसमें आपस में संवाद, इसकी नियमितता रहती है। हर स्तर की चर्चा के माध्यम से आगे के कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने के लिए आगे बढ़ाना, उसी नाते आज विस्तृत कार्य योजना के नाते से कार्यशाला रखी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सम्मान्य BL संतोष जी का मार्गदर्शन मिलेगा। प्रदेश भर के संगठन के हर स्तर के कार्यकर्ता आपस में बैठ करके आने वाले समय की कार्य योजना और संगठन के विस्तार पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एसआईआर का बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है, एसआईआर को लेकर एसआईआर देश की जरूरत है और इस चुनाव में ये एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा। 1952 में एसआईआर शुरू हुआ था और अब तक जो एसआईआर हुआ है उसमें केवल
दूसरी बार ऐसा एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, दूसरी बार नरेंद्र मोदी के समय। लगभग 9 बार SIR हुआ है और 9 में से 7 बार कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी SIR को मुद्दा बनाकर क्या वो चाहते हैं कि देश में घुसपैठियों को मताधिकार मिले और देश की नागरिकता मिले। चुनाव आयोग ने केवल मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चलाया है और शुद्धिकरण के नाते से भारत के हर नागरिक को जिसका अधिकार है, जो सूची में आता है, उन सबको मताधिकार मिले और भारत के जो व्यक्ति हैं उनकी पहचान हो, मतदाता सूची से बाहर निकलें और इसके माध्यम से धीरे धीरे देश से भी उनको बाहर निकालने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। भाई साहब एक सेकंड अलग ले रहा है। 2 साल की उपलब्धियां और उधर केंद्र में लाल शर्मा, डबल इंजन की सरकार। देखिए, डबल इंजन की सरकार केवल नाम की सरकार नहीं है। इस डबल इंजन की सरकार ने राजस्थान प्रदेश में 2 वर्षों में विकास के नए आयाम भी स्थापित कर रहे हैं। चाहे वो ERCP हो, चाहे वो आपके शेखावाटी बेल्ट में पानी लाने की बात हो, चाहे गंग नहर को पुनः उसका जीर्णोद्धार करने की बात हो। राजस्थान प्रदेश में पानी की समस्या सबसे अधिक थी और मैं समझता हूँ आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश में पानी इतना हो जाएगा कि पीने के लिए भी उपलब्ध होगा और सिंचाई के लिए भी उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ राजस्थान प्रदेश में आज हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को, जिन्होंने जल क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में और यहाँ पे औद्योगिकरण कैसे बढ़े, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट MOU साइन हुए और करीबन 8 लाख करोड़ रुपए के तो जमीन पर भी स्थापित हो गए। मैं समझता हूँ राजस्थान प्रदेश में औद्योगिकरण भी बढ़ेगा। कांग्रेस के राज में पेपर लीक हुए थे, तो जैसे ही कार्यभार आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने संभाला था तो उन्होंने राजस्थान प्रदेश की जनता को एक विश्वास दिलाया था, बेरोजगार युवाओं को एक विश्वास दिलाया था कि जो पेपर लीक में जितने भी लिप्त हैं उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उनको जेलों की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और आपने देखा होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सबको जेलों की सलाखों के पीछे में डाला। और आप बताइए, पिछले 2 वर्षों में एक भी पेपर लीक हुआ? एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और उस